नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए कुछ करने से पहले आज का सुविचार देखते हैं, फिर आगे की कार्रवाई होगी। आज का सुविचार ये है, आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें, अपनी आदतें आप तय कर सकते हैं, क्योंकि यही आदतें जो है आपका भविष्य तय करती हैं। ठीक है, तो अपनी आदतें आप अच्छा रखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं बहुत आइडियल बन के चलना है, नहीं, लेकिन इतना भी खराब ना हो जाए कि अपने जो है जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उससे विचलित हो जाएं। ठीक है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऐसा ना हो सब अच्छे ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छाई जो है अपने साथ बुराई लाती ही लाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी बुराई आई है। एक लिमिट में रहेगा तो ठीक है। ठीक है, आज ये आपका सुविचार की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे ऐसा कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लगभग 57 क्वेश्चन किए हैं, जितना भी हो सका है मैंने पूरा कवर करने का उसमें प्रयास किया है। उसके बाहर कहीं से आपको कुछ नहीं आएगा, आप एक बार उसको बस देखिए। मैंने कहा था कि इसी के साथ प्रॉफिट और लॉस के साथ जो है एक आपका लगा चैप्टर है बट्टा, जिसे कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को आप कहते हैं बट्टा, जैसे आप देख पा रहे हो लिखा गया है डिस्काउंट बट्टा। फिर हम आज जो है इसको करने का प्रयास करेंगे। दो या तीन लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो आदमी इसको नहीं जानेगा, जो नहीं समझेगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो फंसा देगा। तो चलिए बिना देर किए हम पहले थोड़ी सी देख लेते हैं बट्टा के बारे में, डिस्काउंट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते चलेंगे। आप थोड़ी सी प्राइमरी स्टेज की जानकारी जान लीजिए, बाकी जो है हम तो समझा ही देते हैं सब, ऐसा मुझे लगता है। गलत भी हो सकता है, लगता हो। चलिए छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये चीज़ जानिए कि डिस्काउंट होता क्या है और किस पे दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा। प्रॉफिट और लॉस हम जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे। कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कोई सामान हम 100 रुपये का लाए थे, उसको कितने ज़्यादा पे बेचे थे तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता था, कितने कम पे बेचे थे वो आपका लॉस हो जाता था। हम मिडिल पोजीशन पे क्या रखते थे, किसके एवज में देखते थे, वो कॉस्ट प्राइस पे देखते थे। वैसे ही जब अपन डिस्काउंट निकालेंगे तो वो निकालेंगे मार्केट प्राइस पे। अब समझ लेते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस होता है, आप जब किसी सामान को लेने जाते होंगे, कोई भी पैकेट या कोई, उस पर लिखा रहता है MRP, मार्केट प्राइस आपका लिखा रहता है। जैसे कोई वस्तु आप खरीदने गए 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का खरीदने गए। अब कोई वस्तु है उस पर 100 रुपये लिखा गया है, आप गए, दुकानदार ने आपको 95 रुपये में दे दिया, तो इसका मतलब वो आपने आपको घाटा नहीं सह के दिया है। वो जो है, जो मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया है, वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है। आप इस बात को गौर से सुने। देखिए ये यहां लिखिए आप, डिस्काउंट मार्केट प्राइस, थोड़े से एक छोटे से ग्राफ से समझेंगे। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, एक सेकंड, सॉरी, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। और यहां पे आप देखिए ये होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने इससे पहले जो होता है प्रॉफिट और लॉस में देखा है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एक चीज होता है आपका विक्रय मूल्य, जो कि कॉस्ट प्राइस के बाद जो है प्रॉफिट और लॉस प्राप्त करने के बाद आपका विक्रय मूल्य आता था, जिसे अपन सेलिंग प्राइस कहते थे, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको अपन सेलिंग प्राइस या SP से दिखाते थे। अब समझिए बात को कि हमारा मार्केट प्राइस क्या है। और एक चीज़ और, मार्केट प्राइस को अपन 100 लेके यहाँ चलेंगे। जैसे वहाँ कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलते थे, यहाँ मार्केट प्राइस को 100 लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु का, किसी वस्तु पे अगर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया गया, तो वो है आपका विक्रय मूल्य में चेंज होगा। किसी वस्तु पे आप कितने % का डिस्काउंट दे दिए, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद वो विक्रय मूल्य में चेंज होगा। और यहां से देखिए क्रय मूल्य से हम जितना ज़्यादा और कम देते थे वो भी हमारा विक्रय मूल्य में चेंज होता था। दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य आपका सेम रहेगा, डिस्काउंट देने के बाद और प्रॉफिट और लॉस प्राप्त करने के बाद। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कुछ मनी या कोई भी चीज़ जो ऐड करके लिख दिया जाता है। जैसे कॉस्ट प्राइस में कुछ ऐड करके लिख दिया जाता है,
वो डिपेंड करता है कितना बढ़ा के लिखा गया, वही आपका मार्केट प्राइस होता है। ये प्लस करके इंक्रीज कर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस को अपन इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस में बदल जाता है। मार्केट प्राइस पे अपन डिस्काउंट दे देते हैं तो वो विक्रय मूल्य बदल जाता है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपका है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जो कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट देखा था। इसी के बारे में बात ही हुई थी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में, ठीक है। और दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य सेम होता है। बस इनिशियली आप इतनी जानकारी समझिए, बाकी जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते चलेंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। पहली बात तो एक चीज़ ये जान लीजिएगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। जैसे प्रॉफिट और लॉस जो है निकालने के लिए अपन कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड थे, वैसे जब डिस्काउंट निकाला जाएगा तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। बस आप इतना याद रखिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है आज का, श्री गणेश करते हैं। और आज श्री गणेश कर रहे हैं, 2-3 लेक्चर बाद जो है इसको बाबुल की दुआ दे देंगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते चलेंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। एकदम प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करके टॉप पोजीशन तक आपको पहुंचाएंगे, जहां तक क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर पहले पे दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाइए, पढ़िए इसको पहले। क्या कहता है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम जो है 30 रुपये कम हो जाता है, खिलौने का नया मूल्य बताइए। मतलब इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो आपका मार्केट प्राइस था उस पर 30% हम डिस्काउंट दे दिए, और डिस्काउंट देने के बाद बना क्या, सेलिंग प्राइस। तो इसमें सेलिंग प्राइस पूछने का प्रयास कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिए पहले अपन यहाँ लिख लेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को एमपी से लिखेंगे, मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस अपन 100 लेके चलेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया, 100 लेके चलिए। अब देखिए डिस्काउंट कितने के दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दिया। लो भाई 30% डिस्काउंट हो गया 30 का, 100 पे 30% का डिस्काउंट मतलब 30। अब जो है डिस्काउंट देने के बाद आपने सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए, आ गया आपका 70। आपका सेलिंग प्राइस हो गया 70। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है बस वही किया है मैंने। मार्केट प्राइस अपन 100 माने हैं, आपका डिस्काउंट कितना है 30% है, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना हो, डिस्काउंट हम 30 दे दिए तो बचा कितना 70। अब कह रहा है कि 30 रुपये कम कर दिया गया। 30 रुपये कम कर दिया मतलब डिस्काउंट कर दिया गया 30 रुपये का, 30 रुपीज। अब जो है 30 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 × 1 70 रुपीज। ये आपका नया मूल्य हो जाएगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट को पैसा दे दिया गया है, 30 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये, तो 70 यूनिट की वैल्यू 70 रुपये। बस यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यही उसमें पूछ भी रहा था, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है और 25% छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या होगा। 25% का आपको छूट दे रहा है, तो पूछ रहा है आपका सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो वही अप्रोच कि पहले लिखिए मार्केट प्राइस, फिर आपका दे रहा है डिस्काउंट, और उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस बताना है। उसमें क्वेश्चन में जो है आपको पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए। तो हमारा जो है मार्केट प्राइस अपन कितना लेके चलते हैं 100। अपन को डिस्काउंट कितना मिल गया 25%, तो डिस्काउंट 25%, और 25% जब डिस्काउंट मिल गया तो अपन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंप्यूटर का मूल्य दे रखा है। जब कंप्यूटर का मूल्य दिया गया है तो इसका मतलब वो मार्केट प्राइस दे रखा है आपका, क्योंकि उस पर कह रहा है डिस्काउंट हुआ ना, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाए। इसमें इस चीज़ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि 30,000 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा। जब जिस वस्तु पे डिस्काउंट दिया गया है तो इसका मतलब वो मार्केट प्राइस ही होगा,
ठीक है। और मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,000। 100 यूनिट की वैल्यू आपकी 30,000 है। कितनी है? 30,000। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। मुझे लगता है ये अब आप बात को समझ में आ रही होगी 300 कैसे है। लीजिए थोड़ा बता देते हैं जो अभी नए होंगे उनके लिए कि 100 यूनिट की वैल्यू जो है आपका 30,000 है। एक बार देख लीजिए, बाकी फिर वैसे ही करेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 0 चले जाएगा, 300। मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300 रुपये, ठीक है। अब आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 75 गुणे 300, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 300 तो 75 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 22। मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, रुपीज 0 0 5 15 और 7 21 22, ठीक है। 22,500 रुपये जो है उसका सेलिंग प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस था 30,000 रुपये, हम 25% का डिस्काउंट दे दिए तो हम अपना पैसा कितने में बेचेंगे? 22,500 रुपये में। अगर यहीं पे आपका पूछ लेता, मान लीजिए क्वेश्चन में तो आपको यहीं तक पूछा था 22,500, आपका ये भी पूछ सकता था, पूछने तो कुछ भी पूछ सकता है ना, एग्जामिनर है, तो पूछ लेता आपका डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या कर देते? डिस्काउंट निकालने के लिए ये 25, एक यूनिट की वैल्यू 300 तो डिस्काउंट है हमारा 25, तो 25 गुणे 300 कितना आ जाता? 25 3 75 00 7,500। ऐसे भी निकाल सकते थे, या तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, आपका छूट निकल आएगा 7,500। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। पैटर्न सेम पिछला वाला था, तरीका थोड़ा सा, पिछले वाले तरीके में क्या दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? आपको डिस्काउंट दे दिया गया था पैसे में। इसमें क्या दे दिया गया? आपको मार्केट प्राइस दे दिया गया था, सेलिंग प्राइस पे पहुंचना था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन देखिए कि एक रेडियो का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपये है। यदि इसे 1,050 रुपये में बेच दिया जाए तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? ठीक है, आपका क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ अंकित मूल्य दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है कितना 1200, और उसके बाद आपको बेचना सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो डिस्काउंट निकालना है। अब आइए इसको क्वेश्चन देखिए, पहले लिख लीजिए यहाँ मार्केट प्राइस एमपी, उसके बाद आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। हम मार्केट प्राइस को, अच्छा इसमें डायरेक्ट दे रखा है मार्केट प्राइस आपको 1200 रुपये है, 1200 रुपये, और बेच रहा है वो 1,050 रुपये में। अब बस आपको क्या करना है, डिस्काउंट निकाल लेना है। या तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करना हो तो 0 से 0 काट दो, फिर 5 से काट दो, जाने दीजिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब परसेंटेज डिस्काउंट, अब कहीं भी आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? देखिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, दोनों का डिफरेंस, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और बेस में क्या रहेगा? बेस में रहेगा आपका मार्केट प्राइस। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस निकालते समय हमारा बेस में क्या रहता था? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे ही कंपैरिजन करते थे कि कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट में आ गए, कॉस्ट प्राइस से कम मिला तो लॉस में चले गए। वैसे ही डिस्काउंट जो है हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाएगा, तो नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस हमेशा आएगा, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना होगा। डिस्काउंट में 1200 है और 1,050 है, तो 150 रुपये आ गया आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस को ऊपर रखिए, 150, और आपकी मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस है 1200 रुपये, और परसेंटेज में चेंज करना है गुणे 100, 0 से 0 छम। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 12 से ही काट दीजिए, 12 एक के 12 और 12 पंचे 60, क्या कहते हैं, नहीं 12 एक के 12, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, ठीक है। 12.5% आ गया आपका डिस्काउंट। अगर 12 से नहीं काट रहे हैं तो फिर एक बार जो है 5 सॉरी हाँ काट लो यार, 12 से काटने में क्या है, 12 एक के 12 और 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12.5% जो है आपका डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। सब चीज़ करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो, ये करो, सॉल्व करना भी देखो। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए क्वेश्चन पूरा कर लिए, अच्छे मतलब मेथड सही, समय भी कम लगा, और जो है अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो आपकी मेहनत पे पूरा पानी। तो अपन जो है क्वेश्चन तो सीखेंगे ही सीखेंगे, सॉल्व करना, लास्ट में जो है सोल्यूशन जो है सोल्यूशन तक पहुंचना सॉल्व करके, वो भी इंपॉर्टेंट बात हुई। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम एफर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है तो 12.5% आपका डिस्काउंट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा कि यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को 5,500 रुपये में बेच दी जाती है, तो इस मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात कर लीजिए आप, ठीक है। आइए देखते हैं कितना छूट होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड नहीं है ये। डायरेक्ट इसमें दे रखा है आपका मार्केट प्राइस कितना है, 6,000 रुपये आपका मार्केट प्राइस है। अच्छा लिख लो, 6,000 रुपये आपका मार्केट प्राइस है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5,500 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितनी है, 5,500 रुपये। मेज पर दी गई छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5,500 और 6,000 में से माइनस कर दीजिएगा तो 500 आ जाएगा। ये आपका डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 500 वो आपका आ चुका है, और नीचे क्या रहेगा आपका बेस में मार्केट प्राइस रहता है, यहाँ 6,000 रख लीजिए, इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, 0 0 और 0 0 ये कट गया, और ये 0 0 ये चला गया, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा और, 2 3 6 और यहाँ जो है 25 दूनी 50, 25/3 आ गया आपका, और 25/3 को थोड़ा जो है इसमें जो आंसर का फॉर्म दिया गया है वो सही बटे में दिया गया है, तो 8 त्रिक 24, 1 25/3 आपका आंसर आ गया, 8 सही 1/3, या इसको कह सकते हैं 8.33। लेकिन क्वेश्चन के अगर फॉर्म आंसर के फॉर्म में देखेंगे तो आंसर जो है 8:1/3 के फॉर्म में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। मार्केट प्राइस आपको दे रखा था रुपए में, सेलिंग प्राइस भी आपको रुपए में दे रखा था, डिस्काउंट आपको निकालना था। डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस बटे में मार्केट प्राइस, और ठीक ठीक सॉल्व कर लेंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 1 बार 5 पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता 30% छूट देकर 75% लाभ प्राप्त करता है, तो ज्ञात करिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक रिलेशन देखेंगे, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। काम का रिलेशन है,
डायरेक्ट याद रखिए, इसको बताने तो हम बता सकते हैं ये कैसे आया है, लेकिन एक बार इसको खाली रिलेशन याद रखिए, काम का उतना ही है, ठीक है। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रिलेशन पे, तो हम इसको रिलेशन को याद रखेंगे। रिलेशन क्या है, पहले रिलेशन देख लीजिए कि मार्केट प्राइस, एक मिनट, अभी पहली बार है तो इसको बीच में लिखा जाएगा। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या है कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस या माइनस। प्लस या माइनस हम किस लिए कह रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस कर देंगे, अगर हमारा लॉस होगा, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारा जो है, जैसे कि कह रहा है कि इतना % छूट देने पर हमारा लॉस हो गया तो 100 माइनस उतना कर देंगे। तो मान लीजिए यक्स है, यक्स आपका प्रॉफिट और लॉस को दिखा रहा है, और नीचे क्या आएगा कि 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। एक बार फॉर्मूला और रिपीट करते हैं। फॉर्मूला क्या, रिलेशन समझ लीजिए कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स। यक्स यहाँ आपको क्या डिनोट कर रहा है, यक्स आपका डिनोट कर रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, मतलब माइनस और प्लस जो है प्रॉफिट और लॉस को डिनोट कर रहा है। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दिया जाएगा और लॉस होगा तो माइनस कर दिया जाएगा। और नीचे क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। अब चलिए इसको यहीं कोने में कहीं लिख लिया जाता, 2-3 क्वेश्चन इस पर लगा लिया जाएगा, तो फिर जो है समस्या ही नहीं रह जाएगी। इस फॉर्मूले पे याद भी हो जाएगा लगे हाथ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक कोने में लिख देते हैं इसको कि मार्केट प्राइस, छोटा ही लिख देते हैं, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एक विक्रेता जो है 30% छूट देकर 75% लाभ प्राप्त करता है, तो ज्ञात करिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी दिक्कत हो सकती है कि सर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाएं कब, तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब किसी वस्तु पर डिस्काउंट दे के प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन दी जाएगी, तो ये इस फॉर्मूले की तरफ हम जंप करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कह रहा है कि लिखिए मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस से पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस ऊपर क्या हो जाएगा 100, बस देखते चलिए 100, और कह रहा है कि 30% का छूट देने के बाद 75% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे, 100 प्लस 75 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका, डिस्काउंट हो रहा है 30% का। बस अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है कि आगे बढ़िए कि मार्केट प्राइस है आपका 175 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाइए आपका 100 माइनस 30 70 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप परसेंटेज में पढ़े रहे होंगे कि कितना % ज़्यादा, मतलब कह रहा है इसमें क्या कहा, अच्छा प्रॉफिट होगा, कितना % ज़्यादा होगा, तो कंपैरिजन कर लिया जाता है। अब यहाँ में मार्केट प्राइस आपका 175 प्राप्त हो गया है, और कॉस्ट प्राइस जो है तो 70 प्राप्त हो गया है। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो यहाँ लिखिए कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कितना %, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसको करने से पहले क्या करेंगे कि पहले दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना ज़्यादा है देख लेंगे। तो ज़्यादा कितना है, 70 से 175 जा रहा है, तो 105 ज़्यादा है, ठीक है। और किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की वजह से ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है उसको बेस में रखते हैं। यहाँ आगे आपका 70 × 100, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा काट पीट लेंगे और आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से 0 0 ये चला जाएगा, 7 के 7 और 7 × 5 = 35, और ये आपका आ गया 15 × 10 150%। 150% आपका ज़्यादा है। आंसर नंबर डी पे हम इस पे चले जाएंगे। करना कुछ नहीं है, आपको एक रिलेशन बताया गया है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन क्या होता है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इक्वल टू 100
प्लस माइनस जितना प्रॉफिट हुआ है और नीचे क्या आएगा, जितने का डिस्काउंट दिया गया है। अब आगे बढ़ जाइए, इसका रिलेशन हमने निकाल लिया। रिलेशन निकालने के बाद उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया था। क्या ऐड कर दिया गया था कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो दोनों का डिफरेंस ले लिए 105 आ गया। और किसकी वजह से वो ज़्यादा हो रहा है उसको बेस में रखेंगे तो 70, इसको सॉल्व कर लिया 150% आ गया। आंसर तक हम पहुँच गए सुगमता से। चीज़ों को देखेंगे, एक बार नहीं आ पाएगा तो एक आध बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन वैसे रखा है, आपको यहीं प्रैक्टिस हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको रखते हैं फॉर्मूला क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार ध्यान लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक विक्रेता जो है 10% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। अधिक से अधिक छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिस पर वस्तु बेचकर दुकानदार हानि न प्राप्त करे। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें जो है इसका लैंग्वेज आपको परेशान कर सकता है। पहले वही डिस्काउंट दिया और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फॉर्मूला उसी पे जाएंगे कि मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना है, सॉरी कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 20, और कितने की डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% का 100 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपको 120 और अपॉन 90। ठीक है, अब कह रहा है आगे बढ़िए, यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया, इसी फॉर्मूले से रिलेशन निकल गया। लेकिन ये अभी इतने पे नहीं माना है, और चीज़ें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि अधिक से अधिक छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिस पर वस्तु बेचकर दुकानदार हानि प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस पे भैया बेचे तो उसको लॉस नहीं होगा। बेचवा दो भाई, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। 0 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, यहाँ हो जाएगा 4/3। अब कह रहा है कि कितना परसेंट हम इसको डिस्काउंट दे दें मैक्सिमम कि हमारा जो है तो लॉस ना हो। ये कंडीशन कब बनती है, जैसे हमने इस मार्कर को मान लीजिए कि 10 रुपये में खरीदा है और इसको हमने 10 रुपये में आगे सेल कर दिया, तो हमारा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितना हमने पैसा लगाया था मेरा पैसा निकल गया। ठीक है, वही कंडीशन इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि मार्केट प्राइस पे हम कितना इसको डिस्काउंट दे दें कि इसका लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब जितने का लाया था उतना इसको, जितना इसको क्रय मूल्य खरीदा था उतने पे ही बेच दिया। तो मार्केट प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, तो हम कितने की डिस्काउंट दे सकते हैं कि मैक्सिमम 1 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 1, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, मल्टीप्लाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 क्यों, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और 25 चौका 100, तो मैक्सिमम भैया हम 25% इसको डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको, और अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम बिना देर किए अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार। एक विक्रेता जब 40% छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। अच्छा, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छूट ज्ञात कर लीजिए। आइए, पहली बात तो वही कंडीशन वही है, छूट दिया है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो हमें इससे ये पता चल गया हमें इस फॉर्मूले पे जाना है। आइए, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं कि छूट दे दिया गया, नीचे छूट वाली कंडीशन है, 100 माइनस 40 60 हो गया। अब आ जाएगी ऊपर तो 10% की हानि हो गई, 100 माइनस 10 90 आ गया। अब कह रहा है भैया मुझे 5% का लाभ चाहिए, तो लाभ कब मिलेगा कि जब कॉस्ट प्राइस, लाभ और हानि कब मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे अपन जब इंक्रीज करते हैं मूल्य को, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 60, इस पे हम 5% जो है इसका इंक्रीज कर देते हैं,
तो इतना हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो 60 का 5% कितना होगा, 6 पंचे 30, 3 होगा, तो मतलब 3 ऐड कर दीजिए इसमें 63। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है 63 रुपये हो जाए, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाए, 63 रुपये हो जाए, तो हमें जो है 5% का प्रॉफिट होने लगेगा। अब मार्केट प्राइस है 90, बेचना हमें 63 में है, तो हम यहाँ पे छूट कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात हुई, डिस्काउंट। 90 का सामान है, अब 63 रुपये में हम उसको बेचना है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 27 का आ जाएगा क्या, 27 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। और नीचे क्या रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा 90 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 9 3 27, मतलब 30%। आप भैया 30% उसको डिस्काउंट दे दीजिए, तो आपको 5% का प्रॉफिट भी होता रहेगा। बस एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर नंबर, पहली बात तो ए इसमें राइट हो गया। एक बार और इसको देखिए आप, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है आप रिलेशन निकाल लीजिए, नॉर्मली जो इसके पहले 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हो, वहां तक तो कुछ नहीं है, जो पहले कर रहे थे वही इसमें है। अब इसमें एक चीज और ऐड किया कि भैया हमारा 10% तो पहले नुकसान हो रहा था, लेकिन हमें 5% का फायदा चाहिए, तो क्या करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम कितने पे बेचें कि हमारा 5% का प्रॉफिट हो। तो 60 की वस्तु को 63 में बेचेंगे तो हमारा 5% का लाभ हुआ है। अब हमारा है मार्केट प्राइस 90, उसको 63 में बेचना है, तो कितने परसेंट का हम डिस्काउंट दें कि उसे 5% का प्रॉफिट हो, तो 90 - 63, यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस 27। डिस्काउंट निकालते किस पे हैं, हम इसको बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि डिस्काउंट अपन मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो अपन मार्केट प्राइस × 100, आपका यहाँ पे 30% डिस्काउंट हो गया कि भैया वहाँ पे आप 30% डिस्काउंट दो तो आपको 5% का प्रॉफिट भी होता रहेगा। चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि एक विक्रेता है किसी वस्तु पर 15% छूट देकर 36% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब वह छूट ना दे। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले जो है वो मार्केट प्राइस पे छूट दे रहा था, आपको कितना दे रहा था 15%, तो उसे 36% का प्रॉफिट हो जा रहा था। अब ये कह रहा है कि वो थोड़ा लालची टाइप से हो गया कि मतलब भैया बहुत दुकानदार होते हैं ना, जितना पैसा लिखा रहेगा उतना ही लेंगे, तो वो जो है मार्केट प्राइस पे ही बेचना चाहता है, मार्केट प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बना के बेचना चाहता है, तो उसका कितने प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं। रिलेशन वही, डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ और इस फॉर्मूले की तरफ जंप करेंगे। मार्केट प्राइस अपॉन नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस जो है 36 अपॉन 100 - 15, मतलब 100 - 15 करिए 85, डायरेक्ट लिखिए, क्या बार बार करना, 136 अपॉन 85। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 136 आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ गया 85। ठीक है, अब कह रहा है कि वही मार्केट प्राइस को, ये मार्केट प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बनाना चाहता है कि पहले हमारा जो मूल्य जो है सामान पे लिखा या किसी वस्तु पे लिखा, किसी ऑब्जेक्ट पे लिखा है, उसी को हम सेलिंग प्राइस बना देते हैं। अब ये मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो गया है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमारा क्या किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 85 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 136, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए पहले डिफरेंस ले लीजिए, 136 - 85, 6 5 1 और 8 5 13, 51 आ गया। और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए किस पे निकाला जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 85 है, 85 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहली बात तो एक बार 17 से काट दीजिए,
1785 और 1751 और यहाँ से 5 से 100 काट दीजिए, 20-2500, यहाँ पे आपका आ गया 60% का। 60% भैया उसको प्रॉफिट होगा जब वो मार्केट प्राइस पे ही बेच देगा। पहले क्या था, पहले तो वो डिस्काउंट दे रहा था 15%, प्रॉफिट तब भी हो रहा था उसे 36% का, लेकिन वो थोड़ा लालची बन गया। लालची बनने के बाद मार्केट प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बना लिया। उसके जब ऐसा कर लेगा तो उसको प्रॉफिट जो है 60% का हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ आपको फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो गया होगा, चीज़ें इसमें कैसे क्वेश्चन आता है ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखेंगे, एक बार इसको समझेंगे। कुछ लोग जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए सक्सेसिव मेथड का यूज करते हो। पहले सक्सेसिव मेथड से जो है थोड़ा सा सॉल्व करते होंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते होंगे, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एक सही आंसर आएगा कि नहीं वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़िए ध्यान से एक बार, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है कि एक विक्रेता 10% और 20%, पहली बात इस क्वेश्चन के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट लिखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको पढ़िएगा, क्योंकि आएगा तो दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। चलिए, क्या कहता है कि एक विक्रेता है 10% और 20% की के 2 क्रमागत छूट देकर 80% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, अब कह रहा है कि 20% और 30% के 2 क्रमागत छूट जो है देने के बाद जो है लाभ क्या होगा। आइए, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप देखिए, इसमें 2 सेलिंग प्राइस की बात कर रही है। पहला सेलिंग प्राइस और दूसरा कह रहा है कि दूसरे टाइप का डिस्काउंट दिया गया है, वो भी क्रमागत। तो आप जो है इस पे जो है बता दीजिए कि आपका कितना % लाभ हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मार्केट प्राइस जो है 100 होता है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस में जो है कॉस्ट प्राइस को 100 मानते थे, वैसे ही मार्केट प्राइस को यहाँ 100 मानेंगे। अब 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो एक विक्रेता पहले जो है तो 100 पे 10% का छूट देगा। 100 पे उसमें कह रहा है ना 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट, तो 10% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 90। और तत्काल ही उसने एक छूट और दी मार्केट प्राइस पे 20% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80। उसके बाद आइए आगे कि सेलिंग प्राइस, इससे पहले जो है आगे वाला करें, एक चीज़ और देखते हैं कि ये सब करने के बाद उसे जो होता है 80% का लाभ होता है। लाभ किस पे निकाला जाता है, तो लाभ जो है आपका कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को भी 100 रखें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसके लिए प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 80% का लाभ, मतलब 180 हो जाएगा। 100 की वस्तु को 80% के प्रॉफिट में बेचते हैं तो 180 हो जाएगा। हमने ये भी बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि मार्केट प्राइस पे छूट के बाद सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के इंक्रीजिंग के बाद जो होता है सेलिंग प्राइस या लॉस के बाद दोनों सेम होते हैं। तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस और नीचे जो है प्रॉफिट वाले कंडीशन पे सेलिंग प्राइस, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ हो गया। अब आगे चलिए कि दूसरी बार आंसर पूछ किस पे रहा है, 2 क्रमागत छूटों पर, एक 20% और एक 30%। 20% का डिस्काउंट दीजिए आपका 80 हो जाएगा, 30% का दीजिए आपका 70 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, रेशियो में है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 80 से 80 छम और 0 से 0 छम, ठीक है। 9:7 का आपका रेशियो आ गया। अब देखिए दोनों समय जो है तो सेलिंग प्राइस तो अपना सेम होगा, दोनों समय तो सेलिंग प्राइस सेम होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18 20। और जो है इसी प्रकार जो हमारा आंसर पूछ रहा है 20% और 30% छूट पे, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 7 दूनी 14 140। तो मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 की वस्तु 140 में हम सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 40%। बस ये हमारा हो गया प्रॉफिट।
100 की वस्तु 140 सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया 40%। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को और समझा देते हैं। थोड़ा नया क्वेश्चन है, एक बार समझिए। इसकी तरह एक क्वेश्चन और रखे हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपने पढ़ लिया कि दो क्रमागत छूट दिए, एक 10% एक 20%। उसके बाद जो उसको प्रॉफिट हो गया 80% का, और फिर जो है 20% और 30% अगर क्रमागत छूट दिया जाए तो उसका प्रॉफिट पूछ लिया गया है। तो पहले क्या किया जाएगा, दो क्रमागत छूट के लिए जो था, पहले जब 10% था तो ये 90 हो जाएगा, और जब 20% छूट दिया गया तो 80 हो जाएगा। और जो है कॉस्ट प्राइस अपन जब अगर 100 मान लेंगे तो उस पर जो है 80% का लाभ मतलब 180। तो दोनों कंडीशन में अपन की सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगी। तो इसको कंपैरिजन कर लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, जो हमारा आंसर पूछ रहा है उस पर चलेंगे। पहले क्या कह रहा है, उसमें 20% की छूट, तो 100 पे 20% छूट 80 हो जाएगी। और अगला छूट जो है क्रमागत 30% है तो 100 पे 30% छूट 70 हो जाएगा। दोनों को रेशियो को फॉर्म में कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9:7 आ जाएगा। 9 का कंपैरिजन जो होता है जो पहले प्रॉफिट हुआ है उससे कर लेंगे, उसमें जो होता है 20 यूनिट आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू 140। यहाँ कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद 100 से 140 हो रहा है तो मतलब हमारा 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो जैसे इसमें हमने बताया कि दो क्रमागत छूट, तो उसमें हमने क्या बताया, पूछा है कि हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है, हम भाई क्यों पूछे, हम कौन होते हैं पूछने वाले, एग्जामिनर पूछेगा और आगे वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 क्रमागत छूट होती तो क्या होती। तो 3 क्रमागत छूट होंगी तो हम डरेंगे बिल्कुल नहीं, सेम अप्रोच अपनाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 3 क्रमागत छूट, वही सेलिंग प्राइस, एक विक्रेता जो होता है 5%, 10% और 20% के क्रमागत छूट के बाद 14% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए जब 3 क्रमागत छूट 10%, 20%, 30% का क्रमागत छूट हो। चलिए पहले क्या करेंगे, वही सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 रेशियो के फॉर्म में। पहले जो है छूट कितना दे रहा है, 5%। तो मार्केट प्राइस अगर हमारा 100 है, मार्केट प्राइस ये आपका मार्केट प्राइस जो है आपका 100 है, इस पे जो है 5% का छूट मतलब 95। और फिर क्या कह रहा है, फिर छूट दिया 10% का तो 90, और फिर छूट दिया आपका कितना 20% का 80। ये आपका पहले सेलिंग प्राइस के लिए हो गया। और पहले सेलिंग प्राइस में इतना छूट देने के बाद उसे 14% का लाभ हुआ। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 14% का लाभ तो 114, ठीक है। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस जब जो है इतना परसेंट छूट दे दिया गया। और लास्ट में जो है आपको पूछ कितना रहा है, पहले 10% का डिस्काउंट, तो 100 पे 10% डिस्काउंट मतलब 90। फिर आइए 20% का डिस्काउंट मतलब 80। फिर आइए आगे कि 30% का डिस्काउंट 70, 3 छूट दिए रखा है क्रमागत। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, रेशियो फॉर्म में है ना, तो 90 से 90 गया, 80 से 80 गया, अब बचा यहाँ 70 और यहाँ 95। इसको काट दीजिए, 14 पचे 70, यहाँ 14 आ जाएगा और 19 पचे 95, 19। रेशियो अब कितना आ गया 19, रेशियो 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SP1 आ गया आपका 19 और SP2 आपका आ गया 14। अब आगे आ जाइए, 19 को कंपैरिजन कर दीजिए 114 से। 19 यूनिट की वैल्यू 114 और 1 यूनिट की वैल्यू 6, 19 छक्का 114 होता है। अब उसी के बाद जब 19 यूनिट की वैल्यू 114, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 14 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 14 छंग 84 आ जाएगा आपको, 84 हो गया। ठीक है, अब जब 84 हो गया तो इसमें प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो हम इसको तो जान पा रहे होंगे कि लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 100 की वस्तु को 84 में बेचा गया, तो मतलब 16 कम है 16%, तो 16% का लॉस हो जाएगा। 100 से 84 तो मतलब 16 कम, तो 16% का लॉस। और लिखने का तरीका, लॉस बराबर 16 लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए -16।
ठीक है, जब माइनस लिखेंगे तो लॉस को ही बताएगा। तो आंसर नंबर इसमें जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा छोटे छोटे मतलब सरल क्वेश्चन है, जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। 4 क्वेश्चन है, इसी पे ख़त्म करेंगे 4 क्वेश्चन के बाद। 4 क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं, फिर नॉर्मल रहेंगे, फिर अगली बार जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और करिए, सरल है क्वेश्चन नंबर, जिसके पहले वाले जो बताए गए हैं उसी पे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य जो होता है 11,200 रुपये है। x% की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो x का मान बता दीजिए आप। वही आप इसके पहले जो कर रहे थे कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब क्या कह रहा है इसमें कि 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 8,000 और आपका अंकित मूल्य कितना दिया गया है 11,200। अब कह रहा है कि आपको 12% का लाभ हुआ, तो मतलब 100 पे 100 प्लस 12 112, और आपको पूछा 100 माइनस यक्स जो होता छूट होता है, तो इसमें यक्स की वैल्यू पूछ ली है। तो यहाँ से देखिए 112 से 112 काट दीजिए, ये आ जाएगा 100, यहाँ से यहाँ ये 0 0 कट गया, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया 20। बस नॉर्मल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि 80% हमारा डिस्काउंट था। ठीक है, आंसर नंबर हम ए पे। देर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं पीछे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया, अभी आज के ही लेक्चर में इसको बता दिया है चीज़ें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, एक विक्रेता है 2800 रुपये की एक वस्तु खरीदता है और 30% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। सेम वही फॉर्मूला, थोड़ा मैंने इसीलिए रख दिया इसको कि जो है आप रिवीजन कर पाएँ अपना। मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक विक्रेता जो है 2800 रुपये की एक वस्तु खरीदता है, मतलब आपका वो कॉस्ट प्राइस हो गया 2800 रुपये। अब आपको इसमें मुझे लगता है कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस आपको पूछ रखा है जब छूट देता है 30% का, तो 100 में से 100 माइनस 30 70, और ऊपर आ जाइए कि आपको इस कंडीशन में 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20 0 0 चला जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, और मार्केट प्राइस आपका कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 4,800 रुपये आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। आंसर नंबर ए एकदम बेस जो है फॉर्मूले पे ही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देर नहीं लगाएंगे, बाकी जो है आगे मैंने बहुत ही विस्तृत इसको फॉर्म में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखिए कि क्या कहता है कि एक मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। एक दुकानदार 20% छूट देकर 10% लाभ प्राप्त करता है, परंतु गलती से वह 10% छूट देता है, तो प्राप्त लाभ बता दीजिए। तो बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है, बस उसी फॉर्मूले में आप पुट करिए। कैसे, आइए देखिए, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस जो होता है यक्स अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब जो कह रहा है बस आप करते जाओ, और ये फार्मूला कब लगेगा, मैंने एक नहीं 100 बार बता दिया कि जब आपको कुछ डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट या लॉस हो, तो इस फॉर्मूले पे हम जंप करेंगे। ठीक है, पहली बात तो क्या कहता है, एक दुकानदार 20% की छूट देकर, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, आप आ जाओ 20% की आपको छूट मिल गई भाई, 80 हो गया ये। अब उसके बाद जो है 10% का लाभ भी मिल गया आपको, तो 100 प्लस 10 110। अब इसको जो है इतना करने के बाद गलती क्या करता है कि वो 20% की छूट नहीं देता है। हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 80, लेकिन ये जो मार्केट प्राइस है वो जो है
20% ना छूट दे के 10% छूट देता है। मतलब मार्केट प्राइस पे अगर हम 10% का छूट देते हैं तो ये हो जाएगा 10% छूट, मतलब 90, ऐसे कर लीजिए, या जो है 100, 10% कितना होगा 110 का, तो 11 हो जाएगा। और 110 माइनस 11 कितना हो जाएगा? बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 13 ना, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सॉरी, यहाँ आपका क्रय मूल्य भी दे रखा है ना, एक चीज़ तो मिस्टेक ही हो गई। आपको क्रय मूल्य भी दे रखा है 4800 रुपये, उसको भी रख लीजिए ना, कहाँ उसको दिया गया है तो यूज करेंगे हम। 4800 रुपये, यहाँ जो है 0 0 कट जाएगा, 8 45 8 6 48। मार्केट प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी? तो मार्केट प्राइस आपकी आ जाएगी 6600, 6600 रुपये जो है आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब इस पे जो है आपको क्या कह रहा है कि 10% का छूट दे दीजिए, 10% आप छूट दे दीजिए, इस पे 10% छूट दीजिए। तो 10% छूट देने के बाद इस पे आ जाएगा 6600, ये आपका छूट हो गया। इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5940, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, जब जो है 10% का आप छूट दे दीजिएगा। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? तो आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4800 रुपये। 4800 रुपये जो है आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस है आपका 5940 रुपये। तो आपको कह रहा है कि कितनी राशि का उसको लाभ हुआ, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप। दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 0411, 1140 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो 10% का छूट देता है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर आपका इसमें डी सही हो गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर में जो है हम डिस्काउंट खत्म करने के बाद आपको चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी होगा, उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पे चलेंगे। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है, एक चीज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको एक चीज़ बताया गया है कि सक्सेसिव मेथड, आज इसका यूज इसमें आएगा। देखिए कि क्या कहता है क्वेश्चन, 2 लगातार छूट जो होता है 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने परसेंट के बराबर होगा? तो कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव मेथड आपको पता है ना, क्रमागत छूट उस पर मिली, x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%, ये आपका होता है सक्सेसिव। मैंने बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव के साथ रख दीजिए, और नेगेटिव हो रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साथ। इसमें कह रहा है छूट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, छूट जो होता है नेगेटिव साथ जाता है क्योंकि वो लॉस ही होता है, मार्केट प्राइस पे उतना कम किया जाता है, तो नेगेटिव साइन के साथ लिखिए कि पहले छूट 10% और 15% की लगातार। तो पहला जो है यस के स्थान में -10, यक्स के स्थान पे आ जाएगा -10 और वाई के स्थान पे आ जाएगा -15। तो -10 -15 और प्लस यहाँ लिखिए -10 गुणे -15 बटे 100%। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -25 और ये आ जाएगा +1.5। तो यहाँ से आपको -25 और 1 प्लस 0.5 आपका आ जाएगा 23.5% माइनस का, मतलब 23.5% जो है आपका छूट मिलेगा। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये छूट है। ठीक है, आज जो है ये सक्सेसिव मतलब लास्ट करते हैं, बाकी जो है डिस्काउंट के साथ ही नए लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए, जैसे कि आगे बढ़ते चलिए ठीक है, लेकिन जो पीछे की चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, नहीं तो पता चले आगे पढ़ रहे हैं पीछे का पता ही नहीं चल रहा है, तो पीछे भी रिवाइज करते रहिए। और डिस्काउंट जो है 1-2 लेक्चर हम और बताएंगे, 1 या मैक्सिमम हार्डली 2, नहीं तो 1 में ही हम
ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।